गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटे, हमने ट्यूसडे की वीडियो के अंदर हमने अपना सुनहरी धूप का चैप्टर 15 10 आमों की कीमत लेख एक पढ़ा था। कहानी थी जो बच्चों पे आधारित थी, स्वामीनाथन जी की कहानी, जिसके अंदर उसके पिताजी उसे पढ़ाना लिखाना चाहते हैं कि वो खाली समय का वो सदुपयोग करे, जिससे कि उसका बौद्धिक विकास हो और वह समय के महत्व को समझे। तो हर पेरेंट्स यही चाहते हैं, तो ये भी इसी प्रकार की एक कहानी है। आज हम जो इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं वो इसी चैप्टर का हम बुक वर्क करने जा रहे हैं। तो बुक वर्क के अंदर सबसे पहले हम करेंगे कि इसके अंदर शब्दार्थ, कठिन शब्द और फिर क्वेश्चन आंसर्स, फिर इसका पूरा जो आगे बुक वर्क है भाषा को समझे वो। कठिन शब्द की मैं PDF सेंड कर दूंगी, आप अपनी नोटबुक पे राइट कर लेना, और जो शब्दार्थ है वो आप बुक में से कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ के सुना रही हूँ, बाकी हम आगे साथ साथ करते जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। पोशाक, वेशभूषा, दाम, मूल्य, चिक चिक, बहस, ओझल, गायब, लाचार, असहाय, फैसला, निर्णय, यातना, कष्ट या परेशानी। अब हम बात करेंगे आगे मौखिक प्रश्नों की। मौखिक प्रश्नों के लिए मुझे बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि मैम हमने नोटबुक पे करने हैं या बुक पे। बेटे हर बार मैं ये आपको बात कहती हूँ कि आपको जैसे इजी लगता है, अगर एक ही वन वर्ड का आंसर है तो आप उसको बुक पे राइट कर सकते हो पेंसिल से साइड पे, सिर्फ आपके याददाश्त के लिए कि अगर आपने लर्न करने हो तो आपको इजीली सामने आंसर मिल जाए। तो अगर आप नोटबुक पे भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नोटबुक पे आपको पूरा पहले क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा, फिर उसका आंसर लिखना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख भी सकते हो। लेकिन अगर बुक पे कर रहे हो पेंसिल से तो वन वर्ड का आंसर आप वहाँ भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक है तो वन वर्ड का मोस्टली आंसर है इसके अंदर। स्वामी को पिताजी ने क्या आज्ञा दी? स्वामी जी को पिताजी ने क्या आज्ञा दी? उसको ये आज्ञा दी कि वह बाहर ना जाए, बैठकर पढ़े। ये आज्ञा दी थी। पहली या दूसरी लाइन के अंदर है इसका आंसर। स्वामी ने पिताजी से आमों के बारे में क्या पूछा? क्या पूछा था कि उसका मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, तो उसने पूछा था कि आम कच्चे थे या पके हुए। पिताजी ने क्या कहकर हार मान ली? पिताजी ने उसको बहुत बार कहा कि आंसर उत्तर दो, इसका उत्तर निकालो, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। पिताजी ने सोचा कि ये तो नहीं करेगा, मैं ही इससे जवाब निकलवाता हूँ। तो उसको बताया कि इसका जो है 15/10 आने आएगा, तो आप अब इसको सरल करो, इसको सॉल्व करो। उसको एक स्टेटमेंट बना के दे दी कि अब इसको सॉल्व करो। तो एक आम की कीमत 15/10 होगी, तो ये करके दे दिया। अब आगे आप खुद से निकालो। स्वामीनाथन को कहाँ धकेला जा रहा था? गणित के भयानक क्षेत्र में। स्वामीनाथन के पिता शाम को 5 बजे कहाँ जा रहे थे? क्लब जा रहे थे। तो इस तरीके से एक एक वर्ड का आंसर है, आप उसका उत्तर इसी में भी लिख सकते हो। कुछ शब्दों में जो लिखित प्रश्न है वो है, पिताजी आंगन में क्या पहनकर खड़े थे? धोती बनियान पहनकर खड़े थे। किसकी बात सुनकर स्वामी के मुंह में पानी आ गया? आमों की बात को सुनकर। स्वामीनाथन के पिताजी आग बबूला क्यों हो गए? क्योंकि स्वामीनाथन अपने पिताजी को 4 आमों की कीमत नहीं बता पा रहे थे, जिसकी वजह से उनके पिताजी आग बबूला हो गए। स्वामी ने क्या उत्तर दिया? स्वामी ने उत्तर दिया कि कृष्ण को 6 आने देने पड़ेंगे। पिताजी किसे अपने साथ क्लब ले गए थे? पिताजी स्वामीनाथन को क्लब में अपने साथ ले गए थे। आगे है ज्यादा शब्दों में पढ़ने के लिए। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं 4, इनको मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी, बुक के अंदर ही है आपके आंसर भी, लेसन के अंदर। तो PDF से आप अपनी नोटबुक के अंदर राइट कर लेना। दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखें। अब हम इसका भाषा को समझे करेंगे। बहुवचन रूप, तो पहला इन्होंने दे रखा है, तो हम दूसरा करेंगे। दूसरा है पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तकें। नीचे तीसरा है कमरा, कमरे।
कमरा, कमरे। उसके बाद है पैसा, पैसे। जो इस साइड वाले हैं वो है छुट्टी में, छुट्टियों में। पोशाक में, पोशाकों में। नंबर 5 डाल देते हैं, पोशाकों में। उसके बाद है सवाल को, सवालों को। सवालों को। नंबर 7 पे आ जाएगा आम की, आमों की। 10 आमों की कीमत, आमों की। इस तरीके से हम एक वचन को बहुवचन में चेंज कर देते हैं। उसके बाद है श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के सही अर्थ पर टिक लगाएं। ग्रामर के जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 11, उसमें भी मैंने आपको ये वाले दोनों टॉपिक करवा दिए हैं, समान अर्थ वाले और श्रुति संभिन्नार्थक। तो अब इसी में भी एक टॉपिक आ गया है तो आपको करना बिजी हो जाएगा। कढ़ाई और कढ़ाही। कढ़ाई, कढ़ाई क्या होती है? शक्ति, कढ़ाई कर दी, कढ़ाई कर दी। और कढ़ाही जिसमें हम सब्जी बनाते हैं, तो वो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं, बर्तन, आग, शक्ति एक बर्तन, या काढ़ना एक बर्तन। तो क्या आ जाएगा? कढ़ाई कर दी तो क्या हो गया? शक्ति मैंने बोला है, तो सेकंड ऑप्शन है। तो हम यहाँ लिखेंगे श्रुति संभिन्नार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक। तो पहले का हम क्या लिखेंगे? शक्ति और एक बर्तन। कढ़ाई और कढ़ाही, ह है वो ई है। उसके बाद है ख, दिन और दीन। दिवस और वासर ये दोनों दिन के हो गए। निर्धन और गरीब ये दोनों दीन के हो गए पर्यायवाची। और दिन का दिवस और दीन का गरीब, ये दोनों का अर्थ अलग से दे दिया। ठीक है ये। तो ख पार्ट में हम क्या डाल देंगे? दिवस और गरीब, दिवस और गरीब, थर्ड ऑप्शन। ग है उपयुक्त और उपर्युक्त। उपयुक्त मतलब ये इतना मेरे लिए उपयुक्त है, ठीक है, इतना ठीक है। उपर्युक्त, उपर्युक्त मतलब जो ऊपर दिया गया है, ऊपर कहा गया है। तो इसमें इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं, ठीक ऊपर कहा गया है, सही नीचे कहा गया है, गलत ऊपर कहा गया है। तो मैंने आपको अभी बोला है कि उपयुक्त का ठीक होता है और उपयुक्त का ऊपर कहा गया, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन वो क्या आ जाएगा? ठीक कोमा ऊपर कहा गया है, ऊपर कहा गया। घ पाठ है दशा और दिशा। दशा अवस्था या हालत, दिशा जो एक डायरेक्शन भी होती है उस दिशा की ओर। तो इस तरीके से धन अवस्था, लत अवस्था, अवस्था और। अब मैंने अभी हालत और बताया है, अवस्था और बताया है, तो थर्ड ऑप्शन है दशा और दिशा का। अवस्था कोमा और। अंगा पाठ है समान और सामान। समान बराबर, एक दूसरे के समान होना चाहिए। सामान वस्तुएं, तो इसमें धोखा और वस्तुएं, बराबर और अनाज, और बराबर और वस्तुएं। इसका भी थर्ड ऑप्शन आ जाएगा अंगा का, बराबर कोमा वस्तुएं, बराबर और वस्तुएं। आगे हम करेंगे रेखांकित शब्दों की जगह सही समानार्थक शब्द लिखकर वाक्य फिर से लिखो। थर्ड करेंगे रेखांकित शब्दों की जगह सही समानार्थक शब्द। जिन शब्दों को अंडरलाइन किया गया है उनका सेम अर्थ बता के वाक्य को फिर से लिखना है। सारा वाक्य सेम आ जाएगा, लेकिन जिनको अंडरलाइन किया उसका अर्थ बदल देना है। बदलना नहीं मतलब सेम वाला लिखना है समानार्थक शब्द। जैसे कि क पार्ट है, थर्ड का क पार्ट है
पिताजी को इस पोशाक में देखना अच्छा नहीं लगता। पोशाक का हमें शब्दार्थ भी दिया गया है वेशभूषा, तो हम पोशाक की जगह क्या लिख लेंगे, वेशभूषा। तो मैं यहां लिखूंगी पिताजी को इस वेशभूषा में देखना अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से हम इसको करेंगे। ख पार्ट है, 4 आमों का कितना दाम हुआ, 4 आमों का कितना मूल्य हुआ। चार आमों का कितना मूल्य हुआ। वह फैसला नहीं कर सकता था, ये भी आपके उसमें है शब्दार्थ में अंदर, फैसला का निर्णय, तो वह निर्णय नहीं कर सकता था। ग पार्ट, वह निर्णय नहीं कर सकता था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, पिताजी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। हार का हम सेम जो शब्दार्थ है वो अर्थ क्या आ जाएगा, पराजय। तो पिताजी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अपनी पराजय स्वीकार कर ली। उन्होंने बेटे को सारी दोपहर परेशानी में डाले रखा। उन्होंने बेटे को अंडरलाइन कर रखा है, उन्होंने पुत्र को सारी दोपहर, बेटे की जगह पुत्र कर देंगे, उन्होंने पुत्र को सारी दोपहर परेशानी में डाले रखा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, निर्देश अनुसार उत्तर दो। जिस प्रकार का निर्देश दिया गया है वैसा हमने उत्तर देना है। क है, सवाल हल करो बाद में उत्तर बताऊंगा। तो इसमें हमने पहले का प्रयोग करना है, तो क्या लिखेंगे, पहले का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखेंगे, पहले सवाल हल करो बाद में उत्तर बताऊंगा। 4th क्वेश्चन का क पार्ट, पहले सवाल हल करो, पहले सवाल हल करो कोमा बाद में उत्तर बताऊंगा। बाद में उत्तर बताऊंगा। इसको आप बहुत इजीली कर सकते हो खुद से भी। ख पार्ट है, तुम नहीं बताओगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब तक और तब तक, ये 2 शब्द हमने इसके अंदर यूज करने हैं। वेरी इजी, जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपका इस तरीके से। ग पार्ट, पिताजी जरूरी समझते हैं बाजार जाकर पूछ लें। यदि और तो ये लगाना है, यदि पिताजी जरूरी समझते हैं तो बाजार जाकर पूछ लें। यदि पिताजी जरूरी समझते हैं तो बाजार जाकर पूछ लें। इस तरीके से आप कंप्लीट कर लोगे वाक्य को। गर्मियों की छुट्टियां हैं, पढ़ाई करना जरूरी है। दोनों वाक्यों को मिलाकर इसको एक बना दें, सरल वाक्य हो जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ाई करना जरूरी है। इकट्ठा कर देंगे हम इसको। घ पार्ट,
गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ाई करना जरूरी है। बच्चे ये तो हो गए आपके निर्देशानुसार उत्तर दो। जिस टाइप से आपको प्रैक्टिस के अंदर निर्देश दिए गए हैं उसी तरीके से आपको वाक्य बनाना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सवाल हल ना होने पर पिताजी आग बबूला हो गए। रेखांकित अंश का एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत गुस्सा होना। कहने का अर्थ है कि बहुत गुस्सा होना के बहुत सारे मुहावरे हैं अलग अलग तरह के। जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि लाल पीला होना, इसका अर्थ भी गुस्सा होना होता है। खून खोलना, इसका मतलब भी गुस्सा होना होता है। आपे से बाहर होना, इसका अर्थ भी गुस्सा होना। आग बबूला होना, इसका अर्थ भी क्या होता है, बहुत गुस्सा होना। और अंगारे बरसाना भी बहुत गुस्सा होना। तो वो कहता है कि इनको वाक्यों में प्रयोग करो अलग अलग टाइप से। जैसे लाल पीला होना, मन्नू की मम्मी जरा जरा सी बात पर लाल पीली हो जाती है। मन्नू की मम्मी जरा जरा सी बात पर लाल पीली हो जाती है। खून खोलना, शत्रु को सामने देखते ही भारतीय जवानों का खून खोलने लगता है। शत्रु को सामने देखते ही भारतीय जवानों का खून खोलने लगता है। आपे से बाहर होना, मोटरसाइकिल में जरा सी टक्कर लगने से श्याम आपे से बाहर हो गया। अंगारे बरसना, छात्रों को कक्षा में शोर मचाने पर अध्यापक जी की आंखों से अंगारे बरसने लगे। जब उन्होंने देखा कि बच्चे शोर कर रहे हैं तो उनकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। हाँ जी बच्चे, जो नया टॉपिक है आगे, कल्पना के पंख के अंदर नीचे दी गई सूचना पढ़कर अपने टिफिन के खोने की सूचना नोटिस बोर्ड पर लगाइए। स्कूल के अंदर क्या होता था, नोटिस बोर्ड होते हैं। नोटिस बोर्ड के अंदर जिसकी किसी की कोई चीज़ खो गई है या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो वो हम उस पर लगा देते हैं। कोई नोटिस देना है, कोई किसी चीज़ की स्पेशल असेंबली है किसी क्लास की, या कुछ और क्लास कुछ और एक्टिविटी या प्रोग्राम, क्रिएटिविटी प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ पे वो नोटिस दे देते हैं हम। तो यहाँ पे वो सूचना इन्होंने दी हुई है एक बनाकर कि मेरी हिंदी की पुस्तक जिसका नाम सुनहरी धूप है 18 नवंबर को कक्षा 5th अ से दूसरे पीरियड में खो गई है। उस पर लाल रंग की जिलद चढ़ी है, किताब के ऊपर मेरा नाम लिखा है। यदि किसी भी छात्र को मिले तो मुझ तक पहुँचाने की कृपा करें। नेहा जिंदल, कक्षा 5th अ। तो इस तरीके से अब उन्होंने आपको बोला है कि आप टिफ़िन का लिखें। इस टाइप से सूचना, एक सूचना बनानी है जिसके अंदर आपका टिफ़िन खो गया है तो उसके अंदर आपने वो क्या चीज़ लिखनी है। तो आप लिखोगे, ऊपर लिखोगे सूचना, नीचे आप दे रहे हो मेरा टिफ़िन आज 5वें पीरियड में खेल के मैदान में छूट गया है। उसका बाहरी आवरण नीले रंग का है, उसके अंदर 2 स्टील की डिब्बियाँ हैं और डिब्बियों के ऊपर मेरा नाम, जो भी आपका नाम है वो लिखा है। यदि किसी छात्र को मिले तो मुझ तक पहुंचाने की कृपा करें। नीचे आपका खुद का नेम और कक्षा का नाम और सेक्शन। तो इस तरीके से आप सूचना को लिख सकते हो। आगे पहेलियां बूझो, ये है, ये सुनो ध्यान से, ये तो आप इसको कट कर दो। रचनात्मक कार्य है, पहेलियां बूझो, ये तुम खुद से पहेलियां करके इसके आंसर देके इस पे पेंसिल से आप इसके आंसर लिखकर और मुझे ये बुक वर्क सेंड कर देना ताकि मैं आपका चेक कर दूं कि आपने कितना कितना लिखा है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आए तो आप मेरे से फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, और जब लाइव क्लास होगी तो उसमें भी पूछ सकते हो। कोशिश मेरी पूरी रही है कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊं, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आया तो आप अच्छे से कर सकते हो। और जो भी बुक वर्क है वो आप बुक वर्क मेरे इसके साथ साथ पेंसिल से अपनी बुक पे करते जाओ, और अगर मैं PDF सेंड करूं तो अपना बुक वर्क टैली कर लो। धन्यवाद।